अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम आईकेप का एक पास पेपर सॉल्व करेंगे और देखते हैं इस पास पेपर में क्या लिखा हुआ है। ये पास पेपर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स से रिलेवेंट है, तो आपने इससे पहले अगर फ्यूचर्स की बेसिक नॉलेज ली हुई होगी मेरे लेक्चर से तो बड़ी आसानी होगी। सवाल पढ़ते हैं। इन द लास्ट वीक ऑफ नवंबर 2016 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरसी डिसाइडेड टू परचेज फर्दर मशीनरी फॉर इट्स न्यू टेक्सटाइल मिल अंडर अ बैलेंसिंग and modernization program. The company's cash flow forecast revealed that RC will need to borrow rupees 300 million for the said program on 31st of May 2017 for a period of 8 months. यानी कि यहाँ पर ये बात सामने आ गई जो हम इंटरेस्ट रेट हेजिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि हमें बोरिंग जो है वो बाद में करनी होती है और हमें ये ख़तरा होता है कि बाद में इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएंगे। The directors are of the opinion that the present short-term interest rates may rise by the end of May and are considering the use of short-term interest rate futures to hedge against RC's interest rate risk exposure. On 1st December 2016, the spot rate of interest is 7% per annum and June 2017 6-month interest rate futures is traded at 92. यानी कि पहली दिसंबर वाले दिन जो स्पॉट रेट है वो 7% है और जून 2017 वाले जो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 92 के हैं। एज्यूम दैट स्पॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 31st of May 2017 मूव्स टू 8.5% पर एनम एंड द प्राइस ऑफ जून इंटरेस्ट रेट फ्यूचर फॉल्स टू 90। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो फ्यूचर्स की प्राइस डिक्रीज होगी। डेमोन्स्ट्रेट हाउ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स कैन बी यूज्ड बाय आरसी टू हेज अगेंस्ट एनी राइज इन इंटरेस्ट रेट। ऑल्सो डिटरमाइन द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन एंड हेज एफिशिएंसी। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा कम डिटेल में सवाल को सॉल्व करूँगा। ऐसे सवाल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले तो अगर हम नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं तो हमारा जो क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं तो देखें यहाँ पर आपके पास जो फ्यूचर्स है ना, जो फ्यूचर्स हैं वो हैं आपके पास 6 मंथ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, जबकि आपका जो बोरिंग पीरियड है वो 8 महीने का। अच्छा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की साइज़ नहीं दी हुई है लेकिन हमें पता है 300 मिलियन का हमारे पास जो है ना वो लोन है। तो जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट की साइज़ नहीं दी हुई हो ना तो आप कोई भी अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट साइज़ लेकर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि मैं सिंपली यूँ एज्यूम कर लेता हूँ कि यार एक जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 मिलियन का है, तो हम जब कॉन्ट्रैक्ट्स की एडजस्टमेंट करेंगे, आप लोग जानते हैं आप लोगों के बेसिक लेक्चर से, तो कॉन्ट्रैक्ट की एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से होगी कि मैं 300 को डिवाइड करूँगा 6 से और मल्टीप्लाई करूँगा 8 से, क्योंकि बोरिंग पीरियड जो है वो 8 महीने है जबकि फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 6 मंथ्स का। तो ये एडजस्टमेंट अगर हम करेंगे, एज्यूम के एक कॉन्ट्रैक्ट 1 मिलियन का है यानी कि 300 डिवाइडेड बाई 1 इज़ 1, तो ये 400 मिलियन बना। इससे पहले जो मैंने पास पेपर सॉल्व किया उसमें कुछ हद तक इसको डिस्कस भी किया है कि क्यों हम प्रोरेट किस तरह से करते हैं। हमारा जो बोरिंग का पीरियड होता है हमें उस पूरे बोरिंग के पीरियड के हिसाब से इसको एडजस्ट करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने वाले लेकिन बोरिंग पीरियड 8 महीने का है, तो हम 400 कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जाएंगे। फिर हमें ये भी पता है कि बोरिंग के केस में होता क्या है कि फ्यूचर में अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो जो फ्यूचर्स की प्राइस होगी वो कम हो जाएगी, लिहाजा हमारा जो गेन बनेगा वो गेन किस तरह से बनेगा कि हम पहले उसको बेचेंगे और पहली दिसंबर वाले दिन जो है वो 92 की प्राइस है, 92 में बेचा और बाद में हमने उसको 90 में ख़रीदा। जो सवाल में लिखा हुआ है कि 31 मई को फ्यूचर्स की प्राइस 90 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 100 क्योंकि ये परसेंटेज में होता है, मल्टीप्लाइड बाय 400 क्योंकि 400 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हर कॉन्ट्रैक्ट 1 मिलियन का है तो मल्टीप्लाइड बाय 1। और फिर ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 6 महीने वाले हैं, तो मंथ्स पे लेकर आने के लिए 6/12 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये जो आपने ब्रैकेट में यहाँ पर वर्किंग शो करी है ये एनुअल परसेंटेज बेसिस पर होती है। ठीक है जी, और ये सारी चीज़ें मैंने पिछले एक पास पेपर में डिस्कस करी हैं। बहरहाल अगर आप एनरोल्ड स्टूडेंट है और कोई कन्फ्यूजन तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। 92 - 90 से मेरा गेन आ जाएगा, मैंने बेचा 92 पर, ख़रीदा 90 पर,
डिवाइडेड बाई 100 क्योंकि ये परसेंटेज में होता है, मल्टीप्लाइड बाई 400 इंटू 1, ताकि 400 कॉन्ट्रैक्ट्स है, हर कॉन्ट्रैक्ट 1 मिलियन का है तो अमाउंट से मल्टीप्लिकेशन हो जाए परसेंटेज की। 6/12 इसलिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स 6 महीने के हैं, जबकि ये जो रेट यहाँ पर कैलकुलेट होता है वो एनुअल होता है। तो ये 4 मिलियन आ रहा है। ये 4 मिलियन क्या है? गेन ऑन फ्यूचर डील, गेन ऑन फ्यूचर डील है। अच्छा, बाकी जो हमारी ओरिजिनल जो कॉस्ट है वो क्या होगी? 300 मिलियन का जो लोन है, 300 मिलियन का जो लोन है, ऊपर वाली वर्किंग भी मिलियंस में ही है ना, तो ये वर्किंग भी मिलियंस में करते हैं। 300 मिलियन का जो लोन है, इंटरेस्ट रेट अगर 8.5% हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा 8.5% मल्टीप्लाइड बाई 8/12 क्योंकि 8 महीने की बोरोइंग है, तो 17 की कॉस्ट। तो मेरी जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट वो 17 मिलियन है। नेट कॉस्ट क्या होगी? देखिए 17 की कॉस्ट, 4 मिलियन का गेन, तो नेट आपकी कॉस्ट जो है ना वो 13 बन रही है। ठीक है जी, आपने जो फ्यूचर्स की डील पर कमाया या गेन किया वो इसमें से नेट ऑफ होता है और फिर आपकी नेट कॉस्ट बन जाती है। ठीक है, तो ये आपकी नेट कॉस्ट होगी 13 मिलियन की। अच्छा, अगर मुझे इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट ढूंढना हो, यानी कि सालाना बेसिस पर इस हालात के हिसाब से जो रिज़ल्ट आ रहे हैं आपके, आप इफ़ेक्टिवली किस परसेंट पर इंटरेस्ट दे रहे हो, तो आप क्या करोगे कि ये 13 मिलियन की जो कॉस्ट है ये 8 महीने की है, इसको 8 से डिवाइड किया, 12 से मल्टीप्लाई किया, सालाना कॉस्ट आ गई। साल का अगर लोन होता 300 मिलियन का और उस पर 19.5 की कॉस्ट होती, तो सालाना जो मैं कॉस्ट बेयर कर रहा हूँ वो बन रही है 6.5%। ठीक है, मैं वापस से रिपीट करता हूँ। 13 की जो कॉस्ट है वो 8 महीने की है, तो 8 से डिवाइड 12 से मल्टीप्लाई, यानी कि साल की 19.5 हुई। 300 मिलियन का लोन का अमाउंट है और पूरे साल की इंटरेस्ट की कॉस्ट को पूरे साल के लोन के अमाउंट से डिवाइड किया तो एनुअल परसेंटेज आ गई कि एनुअल बेसिस पर 6.50% मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ठीक है जी, तो इस सवाल में मैंने ब्रीफली चीज़ें डिस्कस करी। पिछले भी जो इंटरेस्ट रेट हेजिंग के लेक्चर्स है ज़रूर देखिएगा, उससे भी आपको नॉलेज मिलेगी। थैंक यू।